इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे थे और उसके बाद उन्होंने इजिप्ट का विजिट किया, जहां पर उन्हें इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया। और इस अवार्ड को मिलाकर अब तक 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे चुके हैं, जिनमें यूएई भी है, जिनमें सऊदीया भी है और अब इजिप्ट भी शामिल है। अब भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, अगर आपको याद हो कि रिपब्लिक डे आई थिंक 26 जनवरी में इनको चीफ गेस्ट बुलाया था और वो खुद भी पहुंच गए हैं 5 महीने बाद दोबारा इजिप्ट में, और उनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसी हालत चल रही है, पाकिस्तान अगले साल तक इन्हें अवार्ड देगा ही देगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अवार्ड देंगे तो IMF से पैसे मिल जाएंगे, उस चक्कर में ये अवार्ड भी दे देंगे। आप चिंता नहीं करें, जो हालत है पाकिस्तान अवार्ड के लिए भी राजी हो जाएगा कि मोदी जी अवार्ड ले लीजिए, प्लीज IMF से लोन हमारा रिलीज करवा दो, क्योंकि आपने रोका हुआ है। क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज तेजी से इंडिया के साथ अपने रिलेशन ना सिर्फ बेहतर कर रहे हैं बल्कि हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, जबकि हमारे रिलेशन ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या ओवरऑल दी वर्ल्ड अगर देखा जाए कि इस तरह से हैं ये चीजें सब। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यूएस का दौरा खत्म कर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजिप्ट पहुंचे, जहां पर उनको इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी ने इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देकर उनका सम्मान किया। जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजिप्ट के साथ अपने टाई अप्स बढ़ाना चाहते हैं और अपने ट्रेड को भी $9 बिलियन से बढ़ाकर $12 बिलियन तक लेकर जाना चाहते हैं। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो सैनिक वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए थे उनका भी सम्मान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर बोरा कम्युनिटी से भी मिले और उनका सम्मान किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे एकमेव प्राइम मिनिस्टर है जिनको 13 से भी अधिक देशों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देकर नवाजा हो। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजिप्ट के साथ अपने संबंधों को अलग राह पर लेकर जाने के लिए कुछ डीलों के ऊपर साइन भी किया है, जहां पर भारत इजिप्ट को आने वाले दिनों में गेहूं सप्लाई करेगा और डिफेंस सेक्टर्स में भी दोनों देश मिलाकर काम करेंगे। वहीं पर भारत ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी को अपने रिपब्लिक डे में बुलाकर सम्मान दिया था, वैसे ही सम्मान आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इजिप्ट में मिल रहा है। वहीं पर अल सीसी ने यह भी कहा कि हमें भारत के साथ मिलकर ग्रो करना है, क्योंकि हम भारत को ट्रस्ट कर सकते हैं और भारत एकमेव ऐसा देश है जो कि सभी देश के विकास के लिए सोचता है और इसलिए हम भारत को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी मानते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि सभी मुस्लिम देशों में भारत का डंका बजने वाला है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। मुझे लगता है एक अलमारी होती है, जब हमें कोई अवार्ड मिलता है ना तो हम उसको अलमारी में रखते हैं कि यार ये अवार्ड मिला था। तो हर एक में कोई ना कोई छोटी सी अलमारी होती है, उसमें 2-3 अवार्ड होते हैं। मोदी जी के लिए पूरा म्यूजियम खोलना पड़ेगा कि इतने अवार्ड पूरे कंट्री, कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि अब तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं, जिसको हम प्रोविंस बोलते हैं या स्टेट बोलते हैं, वो वाले भी अब अवार्ड देने शुरू कर देंगे, जो हालत है इनकी। तो इनके लिए एक म्यूजियम खोलना पड़ेगा, मोदीज अवार्ड म्यूजियम। इससे कम बात ही नहीं बनेगी। जहां जाते हैं उनका हाईएस्ट अवार्ड उन्हें दिया जाता है। एंड ये भी एक कमाल है, ये भी एक जिसको बोलते हैं दिस शोज द कनेक्शन। आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसी हालत चल रही है, पाकिस्तान अगले साल तक इन्हें अवार्ड देगा ही देगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अवार्ड देंगे तो IMF से पैसे मिल जाएंगे, उस चक्कर में ये अवार्ड भी दे देंगे। आप चिंता नहीं करें, जो हालत है पाकिस्तान अवार्ड के लिए भी राजी हो जाएगा कि मोदी जी अवार्ड ले लीजिए, प्लीज IMF से लोन हमारा रिलीज करवा दो, क्योंकि आपने रोका हुआ है। सो एज फार एज दिस इस्लामिक वर्ल्ड इज कंसर्न, आरजू जी पता क्या है, आपने ना अपने दिमाग में एक बैठा के रखा हुआ है, पाकिस्तान, नॉट आपने, पाकिस्तान ने बैठा के रखा है कि ये ठेकेदारी हमारी है, ये हिंदुस्तान इसके अंदर एंटर भी नहीं कर सकता। और मोदी जी ने वो दीवार ही तोड़ दी।
जिसमें आप कह रहे थे कि इसमें होल नहीं करना, उन्होंने दीवार तोड़ दी उसकी उठाकर। और आज पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हिंदुस्तान के साथ है, वो समझता है, मुस्लिम वर्ल्ड ने समझ लिया एक चीज को कि देखिए तरक्की भी यहाँ पर है, फ्यूचर भी यहाँ पर है, और हमें इनके साथ बना के रखनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि ये एक इजिप्शियन इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं जी 50 से हैं, और जारी बात है इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। माजरत चाहता हूँ, वो जो एक इम्प्रेशन जाता है कि ये मुल्क जो है आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जब दुनिया आपस में लड़ रही थी, झगड़ रही थी, तो ये मुल्क खामोशी से बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और कह रहा था कि हम किसी की साइड में नहीं। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तानी जो है हमने तो साइड ली थी। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो मोहब्बत है वो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के साथ है। और सुनने में आ रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूयॉर्क लैंड किए तो वहाँ पे भी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी। और अब आपको मज़े की बात बताऊं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो सोल्जर्स हैं उनको जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो कर रहे हैं, कमेमोरेट कर रहे हैं उनकी सर्विसेज को और कह रहे हैं कि जनाब ये भारतीय फौजी थे। आप इमेजिन करें, ये होता है व्हेन यू ओन योर पीपल। हम जाते हैं, हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं मिडल ईस्ट में, वो कहेंगे पाए तो मुसलमान मुल्क है, ठीक है। इंडिया के वज़ीर आज़म गए तो उन्होंने कहा जी ये तो वो जो उस वक्त यूनाइटेड इंडिया जो था उसका वो है। ये भी है कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है उसकी बिना पर इजिप्ट पर बहुत बुरे असरात मुरतब हुए थे कि वहाँ पर जो फूड है उसकी शॉर्टेज हो गई। तो इस सूरत हाल में उन्होंने ये सोचा और ये देखा गया कि क्या अब इंडिया इनकी मदद करेगा फूड शॉर्टेज, क्योंकि ये देखें ना यहाँ पे काफ़ी जगहों पे हमने देखा, अफगानिस्तान में और कई ऐसी जगहों पर, और ना सिर्फ ये कि वैक्सीन मुफ्त दी गई, वैक्सीन तो मेरा ख्याल है कि हमने भी ली थी शायद इंडिया से, या बेशुमार कंट्रीज़ ऐसे जिन्होंने ली। और उसके अलावा जो गंदम है, तो गंदम के हवाले से जब वहाँ पर फूड शॉर्टेज हुई है तो इंडिया ने जो है वो उस वक्त वीट की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन पिछले साल मई में पाबंदी के बावजूद कोई 61,000 टन जो गंदम है वो उन्होंने बरामद किया। उसके बाद फिर ये जो मिस्र के लोगों को जो ये चाहिए थी गंदम वगैरह, इसके बारे में भी देखा गया कि उनको वो भी वहाँ से चाहिए। हमारे मुल्क की सियासत का हाल ये है, तवाइफ घिरी हुई है तमाशबिनों में। क्या वजह इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया वालों के साथ? यार ये तो पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जो है ना, ये हमारी नाकामी है हर चीज में। अच्छा, ये इंडिया सारे, ये हमारी जो पाक फौज है इसको 3 दिन तो सोने नहीं देते। एनिमी अटैक, इंडिया ने अटैक कर दिया। अच्छा, आपको भी पता है इंडिया कौन सा हमारा दोस्त है? नहीं दोस्त नहीं तो हम उसे दोस्त समझते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं। मैं पाकिस्तानी मुसलमान या मेरा कजन फौज में, मैं खुद भी प्रिलिमिनरी क्लियर हूँ। ठीक है। अच्छा, एनिमी इंडिया को, मैं कभी इंडिया गया ही नहीं हूँ। ये तो नहीं है, वो तो मैं भी नहीं गया। एक सेइंग है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ठीक है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एनिमी। ठीक है, आप सिर्फ उस तरफ जाते हैं जहां आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। जिस तरह वो IMF और इन लोगों से करीब हैं और मुस्लिम ममालिक से दूर हैं, इसी तरह इसी नुक्ता नज़र से वो भारत को ओबलाइज करते हैं, भारत को खुशामद करते हैं। ठीक है। और वो एक आलमगीर बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा। और उसके तजारती फ़वायद हैं, एक सस्ती लेबर है। ठीक है। तो इन चीज़ों को वो सामने रखते हुए वो अपने ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको एक दफ़ा कुछ प्रॉब्लम्स आई थी उनकी कुछ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर से। ठीक है। तो उन्होंने विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड ठीक है। अपने आर्मी चीफ को रिमूव कर दिया था। ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं इनका असली चेहरा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रोड पे पोर्शे फिर रही है, अच्छा, न्यू होंडा अकॉर्ड फिरती हैं। बिल्कुल आप ऐसे ही। कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है? लेकिन जो ये आप लाहौर की बात कर रहे हैं, अगर आप सिंध में जाएं, अगर आप कश्मीर में जाएं, बलोचिस्तान में जाएं, तो वहाँ पे जो सिचुएशन है आपको लगता है कि वहाँ पे भी इस तरीके से, और इवन लाहौर में भी आटे के लिए लाइनें भी इसी पाकिस्तान में लगती। जब ये ब्लॉक बनेगा ना चाइना और ये पाकिस्तान और सऊदीया, तो वो कंट्रीज़ उनको तो तकलीफ़ होएगी। वो पाकिस्तान को मतलब नीचा दिखाने के लिए ऐसा स्क्रीन पे वो ज़रूर आएंगे, इनको दिखाएंगे कि मतलब अगर आपने ये इनिशिएटिव लिया तो हम इस तरह से आपको
नहीं तो देखा जाए सऊदीया के रिलेशन भी इंडिया के साथ ठीक है। इंडिया की आईटी, बांग्लादेश का टेक्सटाइल, ठीक है, वो इतना आगे चले गए हैं, वहाँ पर ये खाने खुल चुके हैं। वो सोचते हैं यहाँ पर तालीम की कमी है, लोग सोचते हैं, लोग सुनते ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, तारीख में से है, तलख है थोड़ी सी, लेकिन ये हकीकत है कि हम लोग ना बेसिकली ढोल की थाप पे नाचने वाले लोग हैं, हम हाथियों के आगे नाचने वाले लोग हैं। ये मुग़ल दौर की बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान, ये स्लोगन तो बड़ा अच्छा था, लेकिन रोटी रोजी के चक्कर में इतना घुमाए गए हैं कि हम इससे बाहर आके सोचने को तैयार ही नहीं है।